तो कैसे आप सभी प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक दीक्षित एक बार फिर से दीक्षित कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास से आपके लिए क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12। और अगर पुरानी किताब की बारे में बात की जाए बच्चों, तो ये चैप्टर कौन सा था? 13, क्योंकि आपका 11 चैप्टर जो कंस्ट्रक्शन का था वो पूर्ण रूप से डिलीट कर दिया गया है। आज हम यानी क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर बच्चों करने वाले हैं। तो इसके हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बच्चों सरफेस एरिया क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैंने छोटी क्लास से ये बातें बताते हुए आया हूं कि एरिया क्या होता है। बच्चों अगर कोई फ्लैट सरफेस है, लेंथ और ब्रेथ का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। अब ये क्या होता है बच्चों? टू डायमेंशनल होता है। क्या? टू डायमेंशनल अगर आकृति लेते हैं हम, एक मैं आपके लिए रेक्टेंगल बना देता हूं बच्चों, एक आपके लिए क्या है, रेक्टेंगल बना देता हूं। ये हमारी क्या है? टू डायमेंशनल फिगर है जिसकी कुछ लेंथ एल दे रखी है और ब्रेथ क्या दे रखी है बच्चों? बी। और अगर एरिया की मैं बात कर लेता हूं इसकी, तो एरिया हमारा आ जाएगा लेंथ एल इंटू बी, सीधा लिख देते हैं एल इंटू बी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा। पर हमें बात किसकी करनी है बच्चों? सरफेस एरिया की। तो बच्चों अगर थ्री डायमेंशनल आकृति ले लेते हो या थ्री डायमेंशनल फिगर ले लेते हो, थ्री डायमेंशनल फिगर कौन सा बच्चों? थ्री डायमेंशनल फिगर कौन सा? आपने क्यूब के बारे में पढ़ा है, आपने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है। तो अगर हम क्यूब बना लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, और इसका आउटर सरफेस का जो एरिया निकालेंगे, इससे जो आउटर सरफेस का जो एरिया निकलेगा किसका? जैसे ये बुक है बच्चों, ये क्यूबॉइड है। अगर ये एरिया निकालना हो, आपको ये एरिया निकालना हो, ये एरिया निकालना हो, ये एरिया निकालना हो, ये एरिया निकालना हो, तो इसे बच्चों हम क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। द एरिया ऑक्यूपाइड किसके बाय? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एरिया ऑक्यूपाइड किया जाता है, उस एरिया को हम कौन सा एरिया कहते हैं बच्चों? सरफेस एरिया। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगी? आपकी लेंथ एल हो गई, ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एरिया occupied by a three-dimensional ठीक है बच्चों, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एरिया ऑक्यूपाइड किया जाएगा उसे हम क्या कह देंगे? सरफेस एरिया। तो यहां से आपकी इसकी भी डेफिनेशन बच्चों क्लियर हो गई। अब आता है वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम? बच्चों वॉल्यूम की अगर बात की जाए कि किसी भी सॉलिड के थ्रू जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया होता है वो वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने ये क्या हो जाएगा? बोतल देखी, तो इसके द्वारा कौन सा, ये जो अंदर का सारा है जिसमें जिसमें ये क्या हो जाएगा? पानी या दूध जो भी आप डालते हो, ठीक है। तो इसके द्वारा इस सॉलिड के थ्रू क्या हो जाएगा? ये सारा एरिया वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। आगे बात समझ में? जैसे आपको फिगर के थ्रू समझाता हूं बच्चों। हम यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्या है, सिलेंडर बना लेते हैं। और इस सिलेंडर में बच्चों ये एरिया, ये सॉरी स्पेस, ये वाला स्पेस क्या है? ये वाला सारा स्पेस ऑक्यूपाइड कर दिया गया है। अब ये सारा स्पेस ऑक्यूपाइड कर दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमने पिंक लाइन से मैंने शेडेड कर दिया गया। तो ये क्या है? एक सिलेंडर के द्वारा जो भी स्पेस क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाइड किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? वॉल्यूम कहेंगे। द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by the
any three-dimensional ऑब्जेक्ट या थ्री डायमेंशनल सॉलिड लिख दो बच्चों, is called volume. The amount of space occupied by any three-dimensional solid is known as volume. तो यहां से बच्चों आपको पता लग गया होगा एरिया हम वर्ड कब यूज करते हैं, सरफेस एरिया कब यूज करते हैं और कब यूज करते हैं बच्चों वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब हमने बहुत सारे क्या हो जाएगा फिगर पढ़े थे, तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम क्यूब पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपके लिए फिर से एक फिगर बना देता हूं। ये बच्चों आपका क्या है, क्यूब है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ क्यूब। अब किस चीज का बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे सरफेस एरिया की, हम बात करेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की, हम यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम की, हम बात करेंगे यहाँ पे डायगोनल की, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपकी माना की लेंथ, ये वाली बच्चों आपकी ब्रेथ, और ये वाली बच्चों क्या हाइट। पर आपको ये पता होना चाहिए जो क्यूब होते हैं उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, बराबर होती है बच्चों। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बच्चों, ये तीनों चीज क्या हो जाएगी, बराबर होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइड ऑफ क्यूब। क्या बोलते हैं, साइड ऑफ क्यूब। वो क्या मान लिया हमने, ए बच्चों, यानी लेंथ ब्रेथ एल बी एच जो है वो किसके समान है बच्चों, ए के समान है। एल बी और एच किसके समान है बच्चों, ए, यानी साइड के इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो समझना है बच्चों वो आपको कर्व सर, पहले टोटल सरफेस एरिया होता है आपका एक, और एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया और एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। तो हम बात करते हैं बच्चों पहले टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, तो बच्चों ये आपको बुक ले रहा हूं, देखो एक फेस ये हो, एक फेस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, ठीक है बच्चों। ये क्यूब नहीं है, ये तो क्यूबॉइड है, पर इसमें क्या हो जाएगा, 6 फेस क्यूब में भी होते हैं और क्यूबॉइड में होते हैं। तो एक एक तल, दो तल, ये टोटल कितने हो गए बच्चों, 6। अब क्या है, आपको पता है बच्चों, ये एक, दो, इसके नीचे 3, ऐसे करके हमारे कितने बन रहे बच्चों, 6 बन रहे। और एरिया क्या होता है, एक तल का जो एक फेस का एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और लेंथ भी बच्चों एक है, लेंथ भी एक है, और ब्रेथ भी क्या है बच्चों, एक है कि नहीं। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं सरफेस बच्चों, 6 फेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आता है क्यूब का वो क्या आता है बच्चों, 6a स्क्वायर। क्या आता है, 6a स्क्वायर। यहां से एक फॉर्मूला आपको सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, जो टोटल फॉर्मूला आता है किसका, क्यूब का, वो 6a स्क्वायर आता है। अब बच्चों लेटरल सरफेस क्या होता है, आप एक कमरा क्या हो जाएगा, लेट करो, उस कमरे में, ठीक है, अगर सरफेस को, ठीक है,
नीचे वाले को छोड़ दिया और छत को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या बचती हैं, 4 दीवारें बचती हैं। जैसे ये हमने क्या हो जाएगा बनाया है। तो बच्चों ये आपका क्या है, नीचे वाला भाग सतह, और ये वाली क्या है भाग ऊपर, छत। तो छत और सर क्या नाम है, छत को और बॉटम पार्ट है उसको छोड़ दिया जाए तो जो वो एरिया बचता है 4 दीवारों का, उस एरिया को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बच्चों ये क्या, 2 का हटा दिया तो ये क्या रह गया, 4a²। कितना आ गया बच्चों, 4a²। अब बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की। अब बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, पर इसमें लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी सॉरी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है। तो बच्चों क्या, ए और ए, ठीक है। तो ये ए क्यूब, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब यूनिट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्यूब यूनिट, ठीक है। और सरफेस एरिया को क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्क्वायर यूनिट। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है यहां तक बच्चों। अब बात आती है बच्चों डायगोनल की। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चों, डायगोनल बच्चों, ये वाला एरिया देखो आपको, ये ए है, ठीक है, और ये ए है, तो ये कितना आ गया, √2a। अब देखो √2a और बच्चों ये आपका a, ठीक है। तो डायगोनल हमारा क्या है, डी। डी क्या है, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और d²। तो बच्चों ये 2a², a², 3a²। तो ये आ गया बच्चों √3a²। पेयर बन जाएगा तो डायगोनल बच्चों आएगा √3a यूनिट बच्चों। आगे बात समझ में। तो डायगोनल आपका कितना आ जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों, √3a यूनिट, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और पता होना चाहिए डायगोनल। तो यहां तक सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो अगले फिगर पे हम चलते हैं। वो हमारा फिगर कौन सा है बच्चों, क्यूब। तो आइए बच्चों, अगला फिगर जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है क्यूबॉइड का। तो ये अगर आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए एक शेप बनाता हूं क्यूबॉइड की। पहले ये हमने एक क्यूबॉइड बना लिया। और क्यूबॉइड में क्या खासियत होती है बच्चों, कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट वो तीनों इक्वल नहीं होती है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और थर्ड क्या है बच्चों, हमारी हाइट, ठीक है। क्यूब में ये तीनों इक्वल होती हैं पर क्यूबॉइड में ये इक्वल नहीं होती हैं। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास कि टोटल सरफेस एरिया इनका कितना होता है। टोटल सरफेस एरिया इनका कितना होता है, जैसे उसमें 6 फेस होते हैं बच्चों,
इसमें भी क्या हो जाएगा 6। क्यूब में 6 फेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी क्या है 6 फेस होते हैं। तो बच्चों ये क्या लेंथ इनटू ब्रेथ, नीचे वाला लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है बच्चों, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, ठीक है बच्चों, फिर क्या ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट। ये हमारी कैसी शेप है, एक क्यूबॉइड की शेप है। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों जो आएगा, टोटल सरफेस एरिया, जो हम क्या है इसको टी एस और ए भी पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, वो किसके बराबर होगा 2 LB BH और HL। ठीक है बच्चों, ये टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया या उसे लेटरल सरफेस एरिया भी कह दिया जाता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल, उसमें क्या बच्चों चारों साइड्स का लेते हो, पर जो आपका टॉप होता है और बॉटम, जो मैंने व्हाइट लाइन से क्या है शेडेड कर दिया, वो एरिया हम क्या हो जाएगा काउंट नहीं करते हैं, किसमें कर्व सरफेस एरिया में। तो हमारे पास बच्चों जो कर्व सरफेस एरिया आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों अगर आसानी से याद करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L+B इनटू हाइट, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। कैसे बच्चों, ये हमारा आ गया बच्चों 2 ब्रैकेट L+B इंटू H, ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, किसका क्यूबॉइड का। अब बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो बच्चों लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये क्या होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डायगोनल। बच्चों डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, देखो बच्चों ये लेंथ दे रखी है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये आ जाएगा L² प्लस B²। ठीक है, पर डायगोनल क्या है बच्चों, ये हमारी क्या है डायगोनल है। ठीक है, और ये हमारी क्या है हाइट। तो डायगोनल बच्चों जो होगा T² वो किसके बराबर होगा, L² प्लस B², इसकी पावर 2 प्लस में H²। तो D² बच्चों किसके बराबर होगा, स्क्वायर से रूट कट गया, L² प्लस B² प्लस H², और ये इधर जाके अंडर रूट L² B² और H², ये किस में आएगा बच्चों यूनिट में। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा किस में आएगा क्यूब यूनिट में, और सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया किस में आएगा बच्चों स्क्वायर यूनिट में। क्लियर है बच्चों यहां तक।
हमने क्यूब पढ़ लिया, हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया। अब अगला फिगर आता है हमारा बच्चों सिलेंडर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक सिलेंडर से शेप बनाते हैं बच्चों, नहीं गिवन है। बच्चों ये जो यहां से लेके यहां तक है, इसे हम कहते हैं डायमीटर। और बच्चों ये जो लेंथ है ग्रीन कलर से, इसे बोलते हैं हम हाइट। और बच्चों ये ओ से लेके जो एम कह दिया, इसे बोलते हैं हम रेडियस। ठीक है बच्चों, फिर इसकी बात आती है बच्चों, पहले कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। बच्चों ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ये क्या हो गया बच्चों? कर्व सरफेस एरिया होगा। किसका कर्व सरफेस एरिया हो गया बच्चों? सिलेंडर पार्ट का। ठीक है बच्चों, और टोटल सरफेस एरिया, ये तो बच्चों इसका हो गया ये। ठीक है, और नीचे का ये वाला भाग सर्कल की फॉर्म में है और ये वाला भाग भी सर्कल की फॉर्म में। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया क्या बच्चों? 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा बच्चों एच, और यहां बचेगा 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहां बचेगा एच और यहां बचेगा बच्चों आर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया बच्चों टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एक नीचे सर्कल एक ऊपर सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस में आर। ठीक है बच्चों, फिर अगला आता है वॉल्यूम। क्या आता है बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। समझा देता हूं बच्चों मैं आपको वॉल्यूम क्या। ये आपका सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के द्वारा द्वारा जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है, कौन सा बच्चों? ये वाला। जो भी स्पेस क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाइड किया गया है, वो पूरे का पूरा स्पेस बच्चों क्या कहलाता है? वो पूरे का पूरा स्पेस क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहलाता है। ठीक है बच्चों, वो पूरे का पूरा क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहलाता है। फिर आता है बच्चों कोन। आपने क्या हो जाएगा? जोकर की टोपी देखी होगी, आपने क्या हो जाएगा? आइसक्रीम खाया होगा तो कोन की शेप में होती है, तो उससे कुछ ऐसा फिगर, या मैं आपके लिए बना भी देता हूं।
ये बच्चों क्या है, कोन है। और इसमें ये जो येलो कलर से क्या हो जाएगा, मिड वाली लाइन है, इसे हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइट। और ये जो ग्रीन लाइन से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को एल से और हाइट को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चों ये ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस। और यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक, ये बच्चों क्या है, डायमीटर। क्या है बच्चों, डायमीटर। अब बच्चों इसके किसके बीच में रिलेशन, स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस के बीच में रिलेशन। रिलेशन रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, relation between slant height and radius। बच्चों इस पे ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। जो हमारी स्लैंट हाइट है वो हाइपोटेन्यूज है बच्चों। यानी एल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो एल स्क्वायर है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्क्वायर जाके इधर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट में। ये भी किस में आएगा बच्चों, यूनिट में। ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट ये यूनिट्स में आती है, एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है, एंड वॉल्यूम क्यूब यूनिट में आता है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी कर्व सरफेस एरिया की या लेटरल सरफेस एरिया की। तो आपको ये फिगर एक बार फिर से बना के दिखाता हूं बच्चों में। ये जो एरिया है बच्चों, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। मैं आपको पिंक कलर से क्या हो जाएगा, ड्रॉ भी करके दिखाता हूं। ये वाला एरिया बच्चों, इस एरिया को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये बच्चों होता है पाई आर एल। और ये होगा किसमें, स्क्वायर यूनिट में। पहली चीज, टोटल सरफेस एरिया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस में कौन सा बच्चों, प्लस में ये वाला भाग, नीचे क्या है, एक सर्कल, वो कौन सा होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से बच्चों पाई आर कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचा, एल प्लस में आर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ये भी किस में होगा बच्चों, स्क्वायर यूनिट। फिर आता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन। अगला पार्ट क्या है बच्चों,
वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये क्या है बच्चों? वॉल्यूम। ठीक है बच्चों। पाई की वैल्यू की अगर बात करते हैं, पाई की वैल्यू की 22/7, और पाई की जो वैल्यू है बच्चों क्या है? 3.14। इन दोनों में से किसी की वैल्यू को आप यूज मिला के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कोन का स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट के बीच में एक रिलेशन मिल गया। अगले पार्ट में आपको कर्व सरफेस एरिया मिल गया। उससे अगले पार्ट में टोटल सरफेस एरिया मिल गया। एंड थर्ड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ कोन मिल गया। तो यहां तक आप सही बच्चे। अगला जो फिगर दे रखा है बच्चों हमारे को, वो किसका दिया हुआ है? एक स्पेयर का। ये आपको बच्चों में एक फिगर आपके सामने दिख भी रहा है, फिर भी मैं आपके लिए क्या हो जाएगा, एक स्पेयर सा बना देता हूं। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है? एक स्पेयर दे रखा है। और ये बच्चों, ये जो होती है रेडियस, ओ से लेके बी तक, या इसको कहते हैं, या निचले पार्ट को कहते हैं, ये भी रेडियस होती है। या इनको इंस, ये सारी क्या होती है बच्चों? रेडियस। ओ ए, ओ सी, ओ डी रेडियस, या इसको ओ बी, ये सभी क्या होती हैं बच्चों? रेडियस। ए से बी की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं बच्चों डायमीटर। ए ओ बच्चों आपकी रेडियस है, और ए बी जो है आपकी डायमीटर है। एंड सी डी है, वो भी डायमीटर है बच्चों। अब इसकी बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। इसमें कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं। टोटल सरफेस एरिया कौन सा बच्चों? ये वाला भाग बच्चों, पिंक लाइन से जो ड्रॉ किया, ये क्या होता है बच्चों? आपको टोटल सरफेस एरिया, TSA, ये होता है आपका टोटल। और ये कितना होता है बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया इसमें होता नहीं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई r क्यूब। एरिया आपका स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, वॉल्यूम आपका क्यूब यूनिट में आ जाएगा। अगला जो फिगर है बच्चों, वो हेमी स्फीयर दे रखा है। कैसा बच्चों? अगर सर्कल का क्या हो जाएगा, हम हाफ कर लें। सर्कल का बच्चों अगर हम हाफ कर लेते हैं, तो जो फिगर मिलता है वो हमारा कौन सा होता है बच्चों? हेमी स्फीयर। ठीक है। ये रहा कुछ ऐसा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया बच्चों?
हेमीस्फीयर हो गया। और ये जो ओ से ए है, सी है, बी है, ये ए ओ, ओ सी या ओ बी, ये क्या है बच्चों, रेडियस किसकी, हेमीस्फीयर की। और ए से बी जो है बच्चों, वो है आपका डायमीटर। ठीक है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बच्चों 2 पाई r² तो ये हो गया। और ये क्या बन गया बच्चों, एक सर्कल। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो गया बच्चों, वो 3 पाई r²। 2 पाई r² प्लस में पाई r², कितना बच्चों, 3 पाई r²। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। फिर उसके बाद अगला जो है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। क्या बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका बच्चों, स्पेयर, हेमीस्फीयर का। ये बच्चों एक हेमीस्फीयर बन गया। ये आपका क्या बच्चों, हेमीस्फीयर बन गया। और ये जो एरिया है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। और ये कितना होता है हमारा, 2 पाई r²। कितना होता है, 2 पाई r²। फिर बात आती है बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अगर आपको स्पेयर की याद है तो उसका हाफ 2/3 पाई r³। ये क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो यहां से आपको सभी फॉर्मूले बच्चों, जो भी 12th चैप्टर में आपके यूज होने वाले हैं, वो सभी फॉर्मूले आपको करवा दिए गए हैं बच्चों। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए। फिर आपका जो 12th चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो बड़ी आसानी से उसके सभी क्वेश्चन बहुत जल्दी से फटाफट आपसे निकलने लगेंगे। ठीक है बच्चों।